हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर और आज की जो रीडिंग है वो आपने थंबनेल से देख ही ली होगी। आज पिक ए पाइल रीडिंग होने वाली है, पिक ए कार्ड या पिक ए पाइल। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो है हु विल यू मैरी, किससे और कब होगी आपकी शादी। जिनसे भी होगी उनके आप उनको जानते हो या नहीं जानते, लव होगी, अरेंज होगी, उनके फिजिकल अपीयरेंस, जो भी कुछ डिटेल में है वो मैं रीडिंग में आपको बताऊंगी आज। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। अगर 1 से लेके 15 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। दिस इज 2 ऑफ कप्स। और अगर 16 टू 31 है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है, द लवर्स। अच्छा, चाहें तो ये जो 2 कार्ड्स हैं अगर आपको अपनी तरफ इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करते हैं तो आप इनके थ्रू भी रीडिंग को अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है तो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है और आपने ये 2 ऑफ कप्स का जो ब्यूटीफुल सा कार्ड है चूज किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी जो शादी है आपके सोलमेट से होगी सबसे पहले, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की कार्ड यहाँ पे कार्ड है हमारे पास। किससे होगी, कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, क्या आप उनको जानते हो, नहीं जानते, लव है, अरेंज है, उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे, और इनिशियल्स भी चेक कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि ये पर्सन है कौन, आपसे कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कब तक शादी होने के चांसेस हैं, क्या हमें यहाँ पर कार्ड्स पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम कार्ड्स निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है गिफ्ट, वाओ, और दूसरा ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 17, नंबर 26, ठीक है, चेंज, ऑक्यूपेशन, एंड यहाँ पर है कॉफिन, नंबर 19 एंड नंबर 34 की यहाँ पर एनर्जी है। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है सबसे पहले। 11 आप तो सही चैनल पर हो भाई। एंड यहाँ पर देखें, साथ में यहाँ पर हाई प्रिस्ट आया है, साथ में यहाँ पर चैरियट आया है, साथ में यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया है, एंड साथ में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आया है। तो कौन है ये पर्सन जिनसे होने वाली है आपकी शादी? ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, जो भी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, फिर यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून है, यहाँ पर गिफ्ट्स हैं, यहाँ पर चेंज है। और अगर आप इस चेंज के कार्ड को गौर से देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर ऑक्यूपेशन की एनर्जी को देखें। ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। इन्होंने जो कुछ भी अपना बनाया है खुद से बनाया है, या हो सकता है कि ये अपनी मदर के साथ बहुत अटैच रहे हों, क्योंकि इनकी मदर ने इनको जिस मकाम पर ये अभी इस वक्त होंगे, जब आपसे मिलेंगे, जब आप जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, इनकी अपनी मदर की वजह से। ठीक है, हो सकता है पेरेंट्स में से किसी एक को इन्होंने खोया हो, या आपकी लाइफ में। ठीक है, अब बात ये अगर की जाए कि आपको ये कब मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, तो आपकी लाइफ में आप जब किसी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे होगे, या आपकी लाइफ में आप कुछ एंडिंग कर रहे होगे, कुछ खत्म हो रहा होगा आपकी लाइफ में, कुछ तो कुछ एंड हुआ है। ठीक है, आपकी लाइफ में उस वक्त ये पर्सन आपसे मिलेंगे। ठीक है, उस वक्त आपको ये टकराएंगे। हो सकता है फैमिली के थ्रू टकराएं, फैमिली वाले ही मतलब रिश्ता आपको दिखाएं, बताएं कि भाई यहाँ कर लो। आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पर सेकंड मैरिज करोगे इस पर्सन के साथ, या हो सकता है कि इस पर्सन की सेकंड मैरिज हो आपके साथ, या दोनों की सेकंड मैरिज हो, और यहाँ पर आपके बच्चे भी हैं, इनके भी बच्चे हैं, तो दोनों एक दूसरे के बच्चों को एक्सेप्ट करोगे। कुछ लोग, सबके लिए बात नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी के जो लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग की हो, या आपकी इंगेजमेंट टूटी हो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, फिर उसके बाद आपने मेहनत की, खुद को आगे बढ़ाया, और ये इसी दौरान आपको मिलेंगे। हो सकता है कि इनके आने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी।
ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए चांसेस लव मैरिज के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और फिर साथ में 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि 11 जो कि ट्विंस को और सोलमेट्स को भी दिखाती है। तो आपके सोलमेट हैं ये, बाय द वे, ठीक है, जो भी हैं ये। क्वीन ऑफ कप्स, एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, ठीक है। आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हो सकता है एक दूसरे में, कास्ट कल्चर का, या हो सकता है कि पैसे रुपए का डिफरेंसेस हो, तो कुछ तो यहाँ पर है। क्योंकि देखिए चैरियट की एनर्जी मुझे हमेशा डिफरेंसेस को दिखाती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट कंट्रीज भी या डिफरेंट सिटीज भी हो सकती हैं, जहाँ पर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस पर होंगे ये पर्सन आपसे, ठीक है। बहुत लविंग पर्सन है। अगर ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा लविंग है, नर्चरिंग है ये, और बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि जैसे मदरली एनर्जी होती है ना, ऐसे फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन, चाहे फीमेल है या मेल है। फैमिली इनको बेहद अजीज़ है। आप जारी बात है इनकी फैमिली का हिस्सा बनोगे तो ऑब्वियसली आप भी इनको बहुत अजीज हो जाओगे। आप में तो यूँ समझ लो कि इस पर्सन की जान बसती होगी। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ये बच्चे हैं खेल रहे हैं, लेकिन ये बंदा इस बंदी को ही देख रहा है, अपनी वाइफ को ही देख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि एक दूसरा आपके लिए ये कुछ अलग ही होगा, एक खुशी ही कुछ अलग होगी। अच्छा, बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 3 से 4 यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे आप में से। बहुत सुखी फैमिली जैसे कहते हैं ना, मतलब पैसा रुपया मैं इतना नहीं देख रही हूँ कि भाई बहुत ही पैसा है, भाई बहुत ही पैसा है। हाँ होगा, बहुत मतलब होगा, लेकिन खुशियाँ बहुत होंगी इनके साथ, आपको कंफर्टेबल फील होगा। ये हो सकता है आपसे एज में भी बड़े हो बाय द वे, ठीक है। यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन, आप इनको जानते हो, मुझे लगता है आप इनको जानते हो। इनके जो बाल हैं वो ग्रे हो सकते हैं, ग्रेइश या वाइटिश हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है उन वाइट बालों को छुपाने के लिए डाई वगैरह लगाते हों, कलर करते हों। एज में या तो बड़े हैं, अगर एज में बड़े भी हैं तो छोटे दिखते हैं, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज हैं। कैजुअल ड्रेसिंग करना, एनिमल्स इनको बहुत पसंद है, एनिमल्स के साथ प्यार करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। बहुत ही लॉयल पर्सन है, क्योंकि डॉग जो होता है वो बहुत लॉयल होता है, राइट। तो ये बहुत लॉयल होंगे आपके साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर इस वक्त किसी भी वजह से आप दोनों के बीच कोई सेपरेशन चल रही है या कॉफिन की एनर्जी है, आपको लगता है सब खत्म हो चुका है, लेकिन डेस्टिनी ने ये पर्सन आपको लिखे हुए हैं, यही आपके हस्बैंड, क्योंकि हम तो इन्हीं की रीडिंग आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग कर रहे हैं ना, तो ये वही पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल कलर्ड होंगे, या ब्लॉन्ड हो सकते हैं या रेडिश हो सकते हैं। ब्राउन आइज मुझे दिखाई दे रही हैं, हाइट इनकी लंबी दिखाई दे रही है मुझे। अगर ये मेल हैं तो फीमेल हैं तो नॉर्मल होंगी, और बहुत इंट्यूटिव हैं, शार्प, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, और क्या ही कहूँ, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर मतलब ये होता है कि ये बंदा या बंदी बहुत इंट्यूटिवली, बहुत हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से या तो गुजर रहा है या गुजर चुका है। इस बंदे को नॉलेज बहुत है, ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। ड्राइविंग करना, एडवेंचर करना, इनका काम हो सकता है ऐसा हो जहाँ पर इनको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी, ठीक है। हो सकता है कि ये इंटरप्रेन्योर हो, अपना काम हो सकता है इनका, कोई शॉप हो सकती है, या अपना कोई कारोबार हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं ऐसी तो नहीं लग रही है कि ये कोई जॉब, और अगर ये जॉब करते भी है ना तो मुझे नहीं लगता जॉब करते, मुझे लगता है इन्होंने अपनी फैमिली का ही बिजनेस खुद संभाला हुआ होगा। मतलब फैमिली का जो काम है ना, अगर जैसे ये इनकी मदर अगर दर्जी थी, जैसे दर्जी का कोई काम करती थी, तो वही काम इन्होंने खुद संभाला है। जैसे बहुत बड़ा टेलर होना, या फिर अपना गारमेंट्स का, या फिर जैसे होता है ना अपना बुटीक वगैरह खोल लेना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और इनके आने के बाद आपको कोई पैसे रुपए की ग्रेट फॉर्च्यून अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कहीं से कोई इनकम मिल सकती है। इनकी किस्मत आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त होगी, चाहे ये आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, इनकी किस्मत आप पर बहुत अच्छी चमकेगी। गिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पर इनके, ये इनको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद होगा अगर ये मेल है, और अगर ये फीमेल है तो इनको गिफ्ट लेना बहुत पसंद होगा। तो आप इनको गिफ्ट्स अगर देंगे तो ये बहुत खुश हो जाएंगी, और आपको भी देंगी, ठीक है, आपको भी देंगी, लेकिन इनके आने से आपकी किस्मत टोटली बदलने वाली है, चेंज होने वाली है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर भी चेंज है। तो इनके आने के बाद लाइफ आपकी काफ़ी हद तक
चेंज हो जाएगी, आपको खुद फील होगा और वहीं से आपको पता चलेगा कि हाँ यही मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है अब तक की इस रीडिंग में। मे बी ये डॉक्टर हूँ, ठीक है, या फिर इन्होंने लॉ की डिग्री ली हो, पढ़ाई इतनी की हो, भले अपना काम हो, अपना कारोबार हो, लेकिन पढ़ा इन्होंने बहुत है, मतलब नॉलेज इस पर्सन को बहुत है। अब अगर मैं बात करूं टाइम फ्रेम की, ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है हाई प्रिस्टेस। जहाँ हाई प्रिस्टेस आ जाता है वहाँ पर हम टैरो रीडर्स आपको टाइम नहीं बता सकते। इसका मतलब होता है ओनली डिवाइन्स नो, ठीक है, सिर्फ डिवाइन को पता है, सब छुपी हुई है अभी ये बात। हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली अचानक ही आपकी लाइफ में आए, ठीक है, या जब आपकी लाइफ में कुछ खत्म हो रहा हो, कुछ एंडिंग हो रही हो, तब ये आपकी लाइफ में आए, या फिर डिवाइन का टाइमिंग जो भी है वो उस टाइम पर ये आपसे टकराएंगे। ट्रैवलिंग के थ्रू भी आ सकते हैं, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, तो हो सकता है ट्रैवल के थ्रू, या अपने फ्रेंड्स की किसी पार्टी शार्टी में, या फैमिली की किसी पार्टी में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या फैमिली ही आपको इनसे मिलवा सकती है। ठीक है, फैमिली आपको हो सकता है प्रेशर करे कि भाई ये अच्छा बंदा है या बंदी है, इससे मिलो, एक बार बात करो, ताकि तुम्हें एक पता चले इनकी क्या कहते हैं, इस बंदे के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, बिहेवियर इनका मुझे लगता है बहुत लविंग, बहुत केयरिंग होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। जहाँ क्वीन ऑफ कप्स आ जाता है ना, फिर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये उस एनर्जी में होते हैं ये। ठीक है, भले ही फीमेल हो या मेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन ऑफ कप्स मतलब ये उस एनर्जी में है जहाँ पर लविंग है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, दूसरों का ख्याल रखना, आपका ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल रखना। यहाँ पर अक्टूबर है, अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर आपके लिए। मार्च और अप्रैल का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। यहाँ पर फैमिली यहाँ पर आ चुका है, ये आपकी फैमिली से हो सकते हैं, या फिर ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा फैमिली इनको, मतलब यंगर देन यू, आपसे यंगर हो सकते हैं ये, या आप हो इनसे, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है ये हैं। फायर साइन और एयर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फायर एंड एयर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फिर मैं ये भी देखूंगी इनिशियल्स। टॉल मैंने पहले ही कहा था, लंबे हैं। आर्टिस्ट हो सकते हैं ये, हो सकता है कि इनको पेंटिंग वगैरह, आर्ट का काम करना पसंद हो, या फिर ये किसी आर्ट गैलरी वगैरह में आपसे मिलेंगे। ठीक है, जहाँ आप जाओगे कहीं तो वहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर P है, B है, दोबारा से B है, Q है, W है, Z है, ठीक है, यहाँ पर M है, एंड यहाँ पर है पाइसिस। तो वाटर साइन बहुत है, कैंसर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत इमोशनल है ये पर्सन, इमोशनली आपके साथ बहुत अच्छे से ये कनेक्टेड होंगे ये पर्सन। ठीक है, सो आई होप कि आपको हेल्प मिली हो। पता छोटी सी रीडिंग थी, लेकिन आपको समझ आई हो कि आपकी किससे शादी होगी या हो सकती है। मुझे लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस पाइल के लिए। ठीक है, मुझे लग रहा है हो सकता है फैमिली आपसे पहले मिलवाए, आपकी इनसे बातचीत हो, फिर बाद में जो है वो एक दूसरे के साथ बात आगे बढ़े और लव तक जाए, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि फैमिली के ही तरफ से आप मिलोगे, या फैमिली की तरफ से नहीं भी मिलोगे तो ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, या कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, या फिर ये लवर्स का ब्यूटीफुल सा कार्ड आपने सेलेक्ट किया है अपने सोलमेट के लिए, ऑब्वियसली आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, लवर्स हो सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि किससे होगी आपकी शादी। इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, इनके इनिशियल्स क्या रहेंगे, इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, प्रोफेशन, जॉब, करियर, आप दोनों कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, जितनी डिटेल्स हो सकती है मैं सारी यहाँ पर बताऊंगी। और अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं और भी लेकर आऊँगी। ठीक है, मैं वही रीडिंग्स बनाऊँगी जो आप पसंद करते हो, तो जाहिर सी बात है आपका देखना ज़रूरी है। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़ रीडिंग्स को, ताकि हमारा चैनल और भी ग्रो हो, हमारी फैमिली आगे बढ़े। और जिन्होंने किया है वह है, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।
लेट्स सी कौन है ये पर्सन जिनसे होने वाली है आपकी शादी। क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, या जानने वाले हो? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, सबसे पहले वाला कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर है मैच्योर वुमेन, टॉयल एंड लेबर। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। मैरिज, मैसेज, वाओ। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 6, ये नंबर इनके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट नंबर है ये। नंबर 38 आपकी एज हो सकती है, या फिर इस पर्सन की एज हो सकती है 38, क्योंकि ये मुझे काफ़ी मेच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं। 21 यहाँ पर, ठीक है। फैमिली रूम, एंड यहाँ पर है, यहाँ पर थीफ है नंबर 24। डोंट वरी, थीफ नहीं है ये। चोर नहीं होंगे, ये एनर्जीज जो है वो किसी और वजह से आई है। लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर तो हमें इनकी काम और पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ। अब हम लेट्स सी देखते हैं कि आपको कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, टैरोट से क्या आता है आपके लिए, क्या आप इनको जानते हैं, लव मैरिज होगी या फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो भाई किंग ऑफ वैंड्स आ चुके हैं। ओ माय गॉड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर क्या है? ओह, बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत आ गए। ये ले लेते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, फूल, नाइट ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द लवर्स। अमेजिंग। यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुकी है, लवर्स का कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर भी लवर्स आ चुका है। अमेजिंग। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। 6 की एनर्जी देखिए कितनी है आपकी रीडिंग में। 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स आ चुका है, किंग ऑफ वैंड्स भी ऑलरेडी है यहाँ पर। तो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। और मुझे यहाँ पर इस पाइल के लिए लगता है कि ये आपकी लव मैरिज होगी। हो सकता है किसी किसी के लिए अरेंज हो यहाँ पर, बट पहले आप इस पर्सन से मिलोगे, बातचीत होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में मेहनत बहुत की होगी। मतलब खुद से खुद को आगे बढ़ाना, मेहनत करना। कहीं पर पहले ये जॉब करते थे, ठीक है। जब ये आपको मिलेंगे तब तो ये काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुके होंगे, लेकिन उससे पहले शायद ये कहीं पर जॉब वगैरह भी करते थे। बहुत मुश्किल हालात भी इस पर्सन ने देखे होंगे। मे भी हो सकता है कि आपने भी देखे हो। आप बोलो कि मैम आप मेरी बात बोल रही हो, तो इसका मतलब आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो जो है आप क्योंकि सोलमेट हो, ये 2 बार कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन होंगे। वक्त ने, दुनिया ने, लोगों के धोखों ने, क्योंकि यहाँ पर थीफ की एनर्जी है, कुछ थीफ टाइप के। बहुत लंबी जर्नी रही है इनकी, बाय द वे। 10-10 एक बहुत लंबी जर्नी इन्होंने कंप्लीट की होगी। और ऐसे थीफ टाइप के लोग, देखिए ये बंदा है, इसके आसपास ये थीफ टाइप के लोग देख रहे हैं कैसे, ये भी देख रही है, ये हमें अटेंशन दे दे, हम इसके सामान चोरी करें, बहुत सारे लोगों ने इनको धोखे दिए होंगे। तो बहुत धोखे खा खा के ये बंदा या बंदी मैच्योर बना है। यहाँ पर मैच्योर मैन, मैच्योर वुमेन है, लेकिन ये एनर्जीज हैं, ये मेल या फीमेल दोनों के लिए हैं। इतने सारे धोखे खा के, इतना धक्के खा के फिर ही ये पर्सन मैच्योर बने होंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे हो सकता है कि जब ये पर्सन आपसे मिले उस वक्त ये इतने मैच्योर नहीं हो, ठीक है। और हो सकता है इनको अपने करियर की बहुत फिक्र हो। तो आप दोनों के बीच सेपरेशन आएगा। हो सकता है फैमिली की वजह से, कास्ट कल्चर इशू की वजह से, या फैमिली की वजह से। लेकिन बाद में मुझे ये आप दोनों की फैमिली बनते हुए दिख रही है। बाद में जब ये कुछ टाइम के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे
और फिर यहाँ पर शादी होगी आपकी। मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए आप दोनों के बीच सेपरेशन आएगी, फिर यहाँ पर नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग्स। हालांकि ये पर्सन जो है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको चूज करेंगे। अगर तो यहाँ पर कोई लव मैरिज नहीं है, अगर आप सिंगल हो लेट्स से, ठीक है, तो फिर ये जो पर्सन है ना, ये इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, और ये आपकी फैमिली से होंगे, या तो आपकी फैमिली इनको मिलवाएगी आपसे, फैमिली रूम है, ठीक है, या तो फैमिली के रिलेटिव्स हो सकते हैं, जैसे होते हैं ना करीबी रिश्तेदार या थोड़े दूर के रिश्तेदार, इस तरह की एनर्जी है। या कहीं पर मिल गए आपको अचानक से, फिर ये आपको आपका नंबर वगैरह लेंगे, आपको मैसेज भेजेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे, आपका माइंडसेट देखेंगे कि भाई आपका माइंडसेट किस हद तक है, कि आपके पास ऑप्शंस तो नहीं है दूसरे, या आपको बताएंगे कि भाई मेरे पास ऑप्शंस है पर तुम बहुत मिच्योर लगती हो, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, या मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। प्रपोजल आपको ये देंगे, मैरिज का प्रपोजल मैसेज ये आपको करेंगे। यहाँ पर भी 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि ये शुरुआत करेंगे, ये मैसेज देंगे आपको, क्योंकि इनको आपके साथ एक अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, होगा, आपको खुद भी होगा, आपको लगेगा कि यार ये बंदा मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा है, या मुझे क्यों लगता है कि मैं इसके साथ अपनी फैमिली बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, क्योंकि आपके सोलमेट हैं। और जो लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, उनकी लव मैरिज है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है पास्ट में सिर्फ अट्रैक्टिव थे आपकी तरफ, अट्रैक्शन के तहत आपके तरफ आए थे, प्लेयर थे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, फिर लवर्स है। तो इस पर्सन को बाद में इतने ऑप्शंस होने के बावजूद पता, मतलब एक चीज रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, मुझे तो वो चाहिए, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट तो ये रहा, ठीक है, अगर मैं नहीं गया, मैंने अब भी इससे बात नहीं की, तो मैं इसे खो दूंगा हमेशा के लिए। बहुत पॉजिटिव भी होंगे ये आपको लेकर, ठीक है, तो ये आपको खोना नहीं चाहेंगे, और ये आपको मैरिज का प्रपोजल भेजेंगे, आपकी फैमिली की तरफ रिश्ता भेजेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो यहाँ पर विक्ट्री है। 666 आप बहुत देख रहे हो, यहाँ पर 6 की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत है, बाप रे, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। इट मीन के विक्ट्री, सक्सेस आपको मिलेगी। 10 ऑफ कप्स, या हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने इस पर्सन का वेट किया है, तो फाइनली वो वेट आपका ओवर हो रहा है, आपको फाइनली इस पर्सन के साथ विक्ट्री मिल रही है। अच्छा, अगर बात की जाए इस पर्सन की पर्सनैलिटी की, तो ये पर्सन काफी फेमस दिखाई दे रहे हैं। विद दिस 6 ऑफ वैंड्स इस पर्सन अगर फेमस नहीं भी है लेट्स से, तो अपना जो फैमिली होगी या अपना जो फ्रेंड जोन है, अपना जो फ्रेंड ग्रुप है, उसमें ये पर्सन बहुत फेमस होंगे। या हो सकता है कि इनके पास बहुत सारी डिग्रियां हों, या हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत सारे ट्रॉफीज जीते हों, या जहां भी ये जाती हैं, जहां भी जाते वहां महफिल की जान बन जाती हैं। देख रहे कैसे लोग इस तरह, मतलब बहुत इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं, सोशल साइड पर बहुत लोग इनको जानते होंगे। लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं मुझे इनके, अगर ये फीमेल हैं तो, मेल हैं तो भी इनके बाल जरा लंबे होंगे, और मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बाल इनके वाइटिश हों, या फिर ये डाई करती हों या करते हों, यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मिच्योर ये वक्त के साथ साथ बनेंगी। शुरू में हो सकता है कि थोड़ी इमेच्योर लगे आपको, लेकिन आपको बाद में जब आप इनके साथ रहोगे, जब आप इनके साथ बातचीत करोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बहुत मिच्योर है, मैं तो इमेच्योर समझ रहा था बट ये तो बहुत मिच्योर है, इसको तो काफ़ी सारी नॉलेज है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है मुझे यहाँ पर आ रही। अच्छा, प्राउडी भी होंगे, ठीक है, इनको अपने हुस्न पर बड़े खूबसूरत हैं ये, या बड़ी खूबसूरत हैं, या अगर मैं ये कह दूं कि टक्कर का मुकाबला है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, सबसे पहली चीज आप दोनों बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आप दोनों की, यानी टक्कर का मुकाबला है, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। तो ये बात तो तय है कि यही आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए हम रीडिंग देख रहे हैं। आप दोनों में सेपरेशन होगा, दोबारा से नई शुरुआत होगी, द फूल की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लीक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। तो और अगर यहाँ पर जो लोग सिंगल देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल, उनके लिए मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन से समर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आप मिलोगे इस पर्सन से, उसके बाद बातचीत होगी, पहले ये आपको जानने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे कि पहले एक दूसरे को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ 1-2 हफ्ते या एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर हम देन मैरिज का फैसला करेंगे।
तो उसके बाद ये फैसला आपके हक में देंगे, मैरिज, शादी, प्रपोजल। ये मुझे काफ़ी प्रिविलेज लग रहे हैं, चाहे ये फीमेल है या मेल है। देख रहे हैं पीछे घर कितना ब्यूटीफुल सा है, ऐसा लगता है जैसे इनकी कंट्री कोई और होगी, ये किसी और कंट्री से हैं। अगर आप देखो यहाँ पर ये फीमेल का फेस थोड़ा चेंज है, ये मेल जो है ना ये जैसे विलायती टाइप का लग रहा है, जैसे फॉरेन कंट्री का लग रहा है। और पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी कंट्री हो, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी होगी इस तरह के। ये देखें ब्यूटीफुल से पिंक पिंक से फ्लावर्स हैं यहाँ पर। आपकी शादी में या तो ये पिंक पिंक से फ्लावर्स लगवाएंगे या तो ये खुद इनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। हाइट इनकी नॉर्मल है, ज़्यादा लंबी नहीं दिख रही है मुझे। और ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ज़बरदस्त है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बियर्ड हो सकती है हल्की हल्की इनको, अगर ये मेल हैं तो लाजमी बात है। और अगर ये फीमेल हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हैं। ग्रीन आइज, ब्राउन आइज, बड़ी बड़ी आइज। नोज इनका छोटा होगा, नॉर्मल लग रहा है मुझे। और क्या दिखाई दे रहा है हमें, और स्किन इनकी काफ़ी वाइटिश लग रही है, वाइट वाइट, जैसे आप हो ना वैसे ये होंगे। पर है ये भाई सिटी इनकी कोई और है। आपको ये सोशल साइट पर भी मिल सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कंट्री सिटी कोई और है इनकी। यस, क्योंकि मैसेज है ना, ये आपको मैसेज करेंगे, बात करेंगे, आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन होगा। फिर ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाना पसंद करेंगे, बोलेंगे आपको। और जब ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं, समझ जाएं कि भाई ये आपसे शादी करना चाहते हैं। जो बंदा आपको अपनी फैमिली से मिलवाता है ना, अपनी फैमिली को आपसे छुपाता नहीं है, लेट से, इसका मतलब वो सीरियस है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जो बंदा आपसे जब बात करता है सिर्फ प्यार मोहब्बत की और सिर्फ जो है ना पैशनेट, समझ रहे हैं, तो समझ लें कि ये बंदा बस फिर इन्हीं चीज़ों के लिए आता है। और जो बंदा आपको अपनी फैमिली के बीच में बिठाता है, आपको अपनी फैमिली से मिलवाता है, फैमिली को मैसेज देता है, आपके मैसेजेस अपनी फैमिली को देता है, तो इसका मतलब आपको अपनी फैमिली से मिलवाता है, तो इसका मतलब कि वो सीरियस है। वो चाहता है कि आप उसकी फैमिली का हिस्सा बनो, राइट। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इन बातों के लिए। और सबसे बड़ी मेन जो मैं आपको इनका हिंट दे दूं ना, ये बंदा सेल्फ मेड पर्सन होगा। इसने खुद को खुद बनाया है, या इस वक्त वो बनाने के प्रोसेस में है जब आप इनसे मिलोगे, या फिर ये बन चुके हैं। लेकिन मेहनती बंदा है ये, और अपने पैसे रुपए को लेकर ना थोड़े कंजूस भी हैं। हो सकता है शादी के बाद थोड़ा आप इनसे इस बात को लेकर झगड़ो कि भाई तुम तो बहुत कंजूस हो। तो ये बोलेंगे कि जहाँ मतलब ज़रूरत है वहाँ खर्चा किया करो, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं किया करो। ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे दिख रहे हैं मुझे। आई डोंट नो, अब हर किसी का अलग केस हो सकता है, बट डोंट वरी, आप पर बहुत खर्चा करने वाले हैं, शादी पर भी बहुत खर्चा करने वाले हैं। बहुत ही लग्जरी सी मुझे यहाँ पर मैरिज और शादी मुझे दिखाई दे रही है। किसी बड़े से होटल में, या फिर कुछ जैसे बाहर का कुछ ऐसा मुझे नज़ारा दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। मतलब आपकी ख्वाहिश रही होगी ऐसी शादी की, अगर आप फीमेल हैं तो। ऐसे दुल्हन बनूंगी, मतलब ऐसे करूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, या आपने डिस्कस भी किया होगा। लेट्स सी, कुछ और हमें मिलता है तो। कुछ इनिशियल्स, पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या है। पॉपुलर, मैंने कहा था ना फेमस होंगे, पॉपुलर होंगे, आ गया। कुछ किसी न किसी फील्ड में होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि कोई सेलिब्रिटी होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर, ठीक है, चाहे सोशल साइड पर हों, लेकिन हैं। लॉन्ग हेयर, ये भी कहा था मैंने, लंबे बाल होंगे इनके, अगर ये फीमेल है तो। इनटू वर्कआउट, वर्किंग वगैरह, जिम वगैरह बहुत करते होंगे। इनकी बॉडी मुझे काफ़ी फिट दिखाई दे रही है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, या आपके साथ आपको अपनी फैमिली से मिलवाना पसंद करेंगे। क्वाइट, काफ़ी चुप चुप रहने वाले, मतलब खामोश और ठंडे ठंडे मिजाज का बंदा है, और बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत समझदार। सोच समझ कर जहाँ जवाब देना है वहाँ देंगे, अदरवाइज खाम खा की बातें करना इनको पसंद नहीं है। मई और जून यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मंथ आपको ये मिल सकते हैं। दिसंबर, इसी साल के दिसंबर में मुलाकात हो सकती है, और सितंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यानी कि सैजिटेरियस एंड वर्गो का जो है मंथ है ना, वर्गो, जून जुलाई, कैंसर, मई जून, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर बी है, इनका नेम इनिशियल्स में हो सकता है।
ए है यहाँ पर, टी है यहाँ पर, यू है, क्यू है, जी ओ, आई एम हेयरिंग सी ई ओ, डब्ल्यू जेड, और 2 बार यहाँ पर ए है। देखें, हो सकता है इनके नाम में 2 बार ए आता हो। एंड यहाँ पर है स्कॉर्पियो। ओ माय गॉड, स्कॉर्पियो, यस, दिसंबर नवंबर का मंथ, स्कॉर्पियो। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बाय द वे, बहुत ज़्यादा, बहुत फायरी एनर्जी है। थोड़े से ये फ्लर्टी हो सकते हैं, ठीक है मतलब आपको हो सकता है इनकी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन थोड़े होंगे, लेकिन आपके साथ लॉयल हैं ये, ठीक है, आपके साथ भी आपके लवर हैं ये बाय द वे। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस लव के लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है अरेंज भी हो। कुछ लोगों के लिए फैमिली की तरफ से होगा, कुछ लोगों के लिए लव होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे तो लव होने के चांसेस हैं, देन उसके बाद शादी के चांसेस हैं, ठीक है। बहुत मेच्योर है ये पर्सन बाय द वे। सो एजुकेशन भी इनकी मुझे बहुत अच्छी हाई फाई दिखाई दे रही है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ग्लासेस लगाते होंगे, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, ये चैनल होती जा रही हैं सारी चीज़ें, इतना पढ़ा है, पढ़ के ग्लासेस लगा दिए हैं। वॉचेस पहनने का इनको शौक होगा, वॉच पहनते होंगे अलग अलग, ब्लैक कलर, रेड कलर इनका फेवरेट होगा, ब्लैक स्पेशली पहनते होंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर इनका फेवरेट होगा। पानी में रहना इन्हें बड़ा पसंद होगा, स्विमिंग वगैरह करना। हो सकता है ये आपको बीच पर मिले, किसी बीची एरिया में आप कहीं घूमने जाओ, बीच साइड पर आपको मिले ये, बीचेस पर, ठीक है, कहीं फॉरेन कंट्री में आपका ट्रिप वगैरह लगे, किसी बीच वाले एरिया में मिलेंगे, जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर गर्मियों में मिलेंगे ये आपको। अभी वैसे भी गर्मियाँ ही चल रही हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।